तो हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रिस मूवी के बारे में, जो कि बॉलीवुड की एक एक्शन सुपर हीरो मूवी है। इस मूवी के बारे में पूरी बायोग्राफी पूरी डिटेल्स में बताने वाला इस वीडियो में, जैसे कि इस मूवी के अंदर कौन कौन से एक्टर लीड रोल में काम किए हैं, इस मूवी की रिलीज डेट क्या है और इस मूवी की कहानी क्या है। तो सारा कुछ मैं बताने वाला इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप पूरी कहानी, पूरी मूवी की कहानी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, और नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस 2006 में बनी हिंदी भाषा की सुपर हीरो वाली फिल्म है, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन का कार्य राकेश रोशन ने किया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार की बात करें लीड रोल की, तो ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और नसीरुद्दीन शाह निभाए हैं। यह क्रिस श्रृंखला का दूसरा फिल्म है और कोई मिल गया का दूसरा कड़ी है। इसकी कहानी कृष्णा के आसपास घूमती रहती है, जिसे अपने पिता रोहित मेहरा से कुछ शक्तियाँ मिली हुई है। अब दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो 23 जून 2006 को ये मूवी रिलीज हुई थी। तब इस मूवी का अगर लागत की बात करें तो 45 करोड़ ये मतलब कि में पूरी मूवी बनी थी और 117 करोड़ की ये कमाई की थी। अब इस मूवी की अगर कहानी की बात करें तो रोहित और निशा मेहरा का 5 साल का बेटा कृष्णा मेहरा से आईक्यू टेस्ट में कुछ सवाल पूछने पर उसके शिक्षक को लगता है कि कृष्णा पास कुछ असाधारण बुद्धि है। ये बात जब वो उसकी दादी सोनिया आनी रेखा को बताता है, तो उसे डर लगता है कि जिस तरह उसने अपने बेटे को इन शक्तियों के कारण खो दिया था, कहीं वो अपने पोते को भी ना खो दे। इस कारण से वो अपने पोते को इन शक्तियों की दुनिया से छुपाने के लिए दूर पहाड़ में बसे एक गांव में चली जाती है। कई सालों बाद कुछ लोग उस गांव में कैंप के लिए आते हैं। इसी दौरान प्रिया ग्लाइडर से गिरती रहती है और कृष्णा उसे बचा लेता है, और इस तरह से पहली बार कृष्णा यानी ऋतिक रोशन की मुलाकात प्रिया यानी कि प्रियंका चोपड़ा से होती है। कृष्णा को प्रिया से प्यार हो जाता है, और वहीं प्रिया को कृष्णा को इतनी आसानी से पहाड़ चढ़ने को आदि को देखकर बहुत हैरानी होती है। जब प्रिया अपने घर सिंगापुर जाती है, तो उसकी बॉस अर्चना पूरन सिंह उसे और उसकी दोस्त को 5 दिन का बिन बताए छुट्टी लेने के लिए नौकरी से निकाल देती है। तब उसकी दोस्त हनी बोलती है कि उन लोग इन 5 दिनों में काम ही कर रहे थे, और वो कृष्णा के बारे में अपने बॉस को बताती है और टीवी पर उसके बारे में दिखाने को लेकर योजना बताती है। प्रिया को पता होता है कि कृष्णा उसे प्यार करता है, और उसे सिंगापुर लाने के लिए वो झूठ बोल देती है कि वो उसे प्यार करती है, और कहती है कि उसे सिंगापुर आकर उसे शादी करने के लिए उसकी माँ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। कृष्णा की दादी मना करते हुए कहती है कि लोग उसकी शक्तियों का लाभ लेना चाहते हैं। वो उसे बताती है कि उसके पिता रोहित को डॉक्टर सिद्धांत आर्य एक ऐसे कंप्यूटर बनाने बोलता है जो भविष्य देख सके, जिसे को रोका जा सके। और बाद में रोहित को पता चलता है कि उसका मकसद अच्छा करना नहीं है, इस कारण वो मशीन को तोड़ देता है। बाद में पता चलता है कि रोहित की प्रयोगशाला में मौत हो गई। इस खबर से दुखी निशा की भी कुछ दिनों बाद मौत हो जाती है। ये सब जानने के बाद कृष्णा अपनी दादी से वादा करता है कि वो अपनी शक्तियों के कभी भी उजागर नहीं करेगा। उसकी दादी उसे सिंगापुर जाने की इजाज़त दे देती है। सिंगापुर में प्रिया और हनी उससे कई तरह के काम कराते हैं, पर कृष्णा कुछ भी खास नहीं कर पाता, जिससे उन दोनों को निराशा होती है और नौकरी से फिर से निकाले जाते हैं। घूमते हुए कृष्णा की मुलाकात क्रिस्टन ली यानी कि बिन जिया से होती है, जो अपनी छोटी बहन के पैरों के इलाज के लिए पैसा जमा करने की कोशिश करते रहता है। कृष्णा उसकी मदद करता है और वो उसे ग्रेट बॉम्बे सर्कस में आने के लिए टिकट देता है। करतब दिखाते समय वहाँ आग लग जाती है, कई बच्चे वहाँ फंस जाते हैं और कृष्णा उन्हें बचाना चाहता है, पर बिना अपनी शक्तियों को दिखाए। तभी उसे एक टूटा मास्क दिखाई देता है। वो अपनी जैकेट को उल्टा कर मास्क और जैकेट पहन लेता है। मदद करते समय किसी बच्चे के द्वारा नाम पूछने पर वो अपना असली नाम बता देता है, पर बीच में ही रुक जाता है। उस घटना के बाद सभी जगह क्रिस नाम फैल जाता है। एक दिन गुंडों को सबक सिखाने के बाद जैसे ही कृष्णा अपना मास्क उतारता है, तो उसे क्रिस्टन ली देख लेता है। कृष्णा उसे अपनी पहचान छुपाने बोलता है, और वो मास्क उसे देकर इनाम में मिले पैसों से अपनी बहन की सर्जरी कराने बोलता है। इसी बीच प्रिया को अपने कैमरे की वीडियो को देखकर पता चल जाता है कि कृष्णा ही क्रिस है। वो और हनी इसे टीवी पर दिखाकर कृष्णा को सितारा बनाने की सोचते हैं। उसके बाद प्रिया और हनी की बातचीत चलती रहती है कि यदि प्रिया उसे झूठे प्यार में नहीं फंसाती, तो कृष्णा कभी यहाँ तक नहीं आ पाता। और ये सारी की बात कृष्णा सुन लेता है और वहाँ से चले जाता है, पर प्रिया उसके
बाद हनी से कहती है कि उसे सच में कृष्ण से प्यार हो गया है। कृष्णा अपने घर जाने की सोचता है और तभी प्रिया वहां आ जाती है और कृष्ण उसके बाद प्रिया को अपनी गलती का पता चलता है कि कृष्णा जानबूझकर अपनी पहचान छुपाना चाहता है और वो बॉस को क्रिस की पहचान दुनिया को दिखाने से रोकने की कोशिश करती है। विक्रम सिन्हा यानी शरद सक्सेना कई सालों से कृष्णा की तलाश करते रहता है। जब कृष्णा प्रिया से नाराज होकर हवाई अड्डे पर आता है तभी उसकी मुलाकात विक्रम से होती है और वो उसे बताता है कि उसके पिता रोहित मेहरा अभी भी जीवित हैं और डॉक्टर सिद्धांत उसे भविष्य देखने वाले मशीन के बनने तक जीवित रखेगा। उसके बाद वो उस मशीन का उपयोग अपने बुरे कामों में करेगा। इसी दौरान सिद्धांत कई सालों के बाद उस मशीन को फिर से बनाने में सफल हो जाता है। जब वो उसे पहली बार इस्तेमाल करता है तो उसे अपना भविष्य दिखता है कि क्रिस उसे मारने वाला है। सिद्धांत इस कारण कृष्णन को मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो क्रिस है। कृष्णा उसे अपने पिता को छुड़ाने के लिए उसके द्वीप में आ जाता है। वापस आकर जब सिद्धांत अपना भविष्य फिर से देखता है तो उसे फिर से वही चीज़ दिखाई देता है। वो सीसीटीवी से क्रिस को उसके द्वीप में जीवित देखकर दंग रह जाता है। क्रिस जब अंदर आता है तो कई सारे गुंडे उस पर हमला करते हैं पर वो सभी को हरा देता है। तभी विक्रम के सिर पर सिद्धांत गोली मार देता है और दिखाता है कि प्रिया और रोहित उसके कब्जे में है। क्रिस उसे मारने लगता है और मरने से थोड़ा समय पहले वो क्रिस से पूछता है कि वो कौन है। क्रिस अपना मास्क निकालता है और उसके बाद उसकी सिद्धांत की मौत हो जाती है। वो रोहित को बताता है कि वो उसका बेटा है और वे तीनों भारत वापस आ जाते हैं। रोहित अपने पिता के पुराने कंप्यूटर का जादू से बात करने के लिए इस्तेमाल करता है और बहुत दूर एक अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।